इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, जब मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा तो उन्होंने सॉल्व करते हुए 2 गलतियाँ की, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और एंड में इस एक्सप्रेशन को किस तरीके से बिल्कुल सही तरीके से किस तरह सॉल्व किया जाएगा, वो भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगी। चलिए जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, उन्होंने जो है सबसे पहले इन ब्रैकेट को सॉल्व किया। 6 + 4 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टेप में जो है उन्होंने सबसे पहले जो है वो 10 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया। बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो यहाँ पे आएगी। 10 माइनस 20 10 आ गया, डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जनाब उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड को सॉल्व किया। लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हुए डिवाइड को सॉल्व किया। तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये आंसर आ गया यहाँ पे -5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इज़ इक्वल टू, आंसर क्या आया 25। उन्होंने मुझसे पूछा टीचर ये मैंने सही सॉल्व किया है। मैंने कहा नहीं बेटे, आप इसको दोबारा सॉल्व करें, ठीक है। ये उन्होंने गलत सॉल्व किया था। उन्होंने जब दोबारा इसको सॉल्व किया तो नेक्स्ट स्टेप में सेकंड मिस्टेक जो उन्होंने की वो ये थी, जो मोस्टली पीपल सॉल्व करते हुए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। क्या मिस्टेक थी, क्वेश्चन 6 + 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक। उन्होंने किया सबसे पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व किया, जो कि बिल्कुल सही किया था, ठीक। उसके बाद वो आ गई कहाँ पर, मल्टीप्लाई की तरफ, ठीक है। पेमडास रूल अगर आप देखें तो उसमें PAM, मैंने उनसे पूछा आप किस रूल के तहत इसको सॉल्व करी है, तो उन्होंने कहा मैम पेमडास रूल, सॉरी PEMDAS, ठीक है। पेमडास रूल के तहत वो इसको सॉल्व कर रही थी। तो उसमें जो है आप देखें यहाँ पे पहले M आ रहा है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं मल्टीप्लाई को सॉल्व करती हूँ। तो उन्होंने जब मल्टीप्लाई को सॉल्व किया 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट टू राइट उन्होंने सॉल्व किया। 10 माइनस 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इज़ इक्वल टू -1। उन्होंने मुझसे टीचर ये हमने सही सॉल्व किया है, तो मैंने उन्हें जवाब दिया नहीं, ये तरीका भी आपने गलत इस्तेमाल किया। इसको सही तरीके से किस तरह सॉल्व किया जाएगा वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जो उसका राइट मेथड है, ठीक है। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 6 + 4 माइनस 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। क्वेश्चन उतारने के बाद इसको किस तरह सॉल्व किया जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस, पेमडास रूल को हम यूज़ कर रहे हैं। तो पैरेंथेसिस मीन्स ब्रैकेट, E फॉर एक्सपोनेंट, कोई भी नंबर उसकी पावर 1 2 3 जो भी है, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, D फॉर डिवीजन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं जनाब, इसको हम सॉल्व क्या करते हैं। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि पैरेंथेसिस को। 6 + 4 इज़ इक्वल टू 10, ठीक है, माइनस 20 डिवाइडेड बाय, सारे नंबर एज इट इज उतर जाएंगे। उसके बाद हम आएंगे किसकी तरफ, डिवाइड की तरफ, ठीक है। पहले हमने सॉल्व कर लिया जनाब 6 + 4 10, ठीक है। अब हम आते हैं डिवाइड की तरफ, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि पेमडास रूल में पैरेंथेसिस के बाद जिसको आपने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है वो है डिवाइड। डिवाइड क्यों है, लेफ़्ट टू राइट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे जो ऑपरेशन आ रहा है वो है डिवाइड का, तो हम डिवाइड को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई को हम नहीं सॉल्व करेंगे, हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। याद रखिएगा पेमडास रूल में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को एक जैसी हैसियत हासिल होती है, इसी तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन को भी एक जैसी हैसियत हासिल होती है, ठीक। अच्छा जी, चलिए जनाब, तो ये हो जाएगा 10 20 डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू -10
मल्टीप्लाई बाय 5। अब क्या सॉल्व करना है, अब हम सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका 10 माइनस 50, ठीक है। 10 में अब हम सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे। अच्छा, मोस्टली जो बच्चे हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि मीन्स लेफ़्ट टू राइट, मैडम लेफ़्ट टू राइट हमने सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की तरफ क्यों आए हैं, हम एडिशन क्यों, सॉरी सब्ट्रैक्शन क्यों ही सॉल्व कर रहे हैं। तो इसलिए नहीं कर रहे कि हम इसको एक रूल के तहत सॉल्व कर रहे हैं जो कि पेमडास है। उसमें जो है हमने सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई की साइन जो है उनको सॉल्व करना है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट जंप करके इधर आ गए हैं और हमने सबसे पहले इसको सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को। अगर यहाँ पे एडिशन होता तो उसको हम सबसे पहले सॉल्व करते, ठीक। चलें जी, 10 माइनस 50 इज़ इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर होगा और ये जो सारा मेथड है ये बिल्कुल करेक्ट मेथड है, ठीक है।